50 लोगों ने कट्टा फार्मिंग स्टार्ट कर दी। इंशाल्लाह काफ़ी लोगों को जो छोटे फार्मर हैं उनको पूरे पाकिस्तान में कट्टा और बछड़ा फार्मिंग हमने स्टार्ट करवानी है। पिछला फ्लाग हमारा 20 जानवरों का था, तो उसमें हमने 20 जानवर में फी जानवर 40,000 रुपया हमें प्रॉफिट मिली है और उसमें हमें 6 लाख रुपया बचा है और उसमें फ़ी जानवर हमने 5 बोरियां वंडा खिलाया। तो इंशाल्लाह नेचुरल जज़ा का और नेचुरल देसी वंडे का ज़बरदस्त रिजल्ट है। अगर आप भी अच्छा वंडा डालेंगे, फंगस के बगैर वंडा डालेंगे और गंद नहीं डालेंगे तो आपके जानवर ग्रोथ भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी भी मिलेगी और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सारे लोग जितने भी छोटे फार्म में कामयाब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा इब्न एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमारे साथ एक ऐसे फार्मर मौजूद हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि आपको कट्टा फार्मिंग में कभी भी लॉस नहीं होगा। और इन्होंने इससे पहले जो फ्लाग निकाला है, इन्होंने 20 बछड़ों से अल्हम्दुलिल्लाह 6 लाख रुपया आमदन कमाई है। इनसे मुकम्मल मालूमात लेते हैं कि इस वक्त ये कट्टा फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें इनके पास 18 से 20 कट्टे हैं और पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला कि कट्टे ग्रोथ नहीं करते। और जो हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं इन्होंने ऐसा ऐलान किया कि कट्टे और बछड़े इनकी ग्रोथ एक ही है। ये कौन सा वंडा डालते हैं, कौन सी ग़िज़ा देते हैं, टियामत डालते हैं, क्या क्या चीज़ें डालते हैं, इनसे मुकम्मल मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रज़ा भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जनाब। सर जी मेरे देखने वालों को सबसे पहले अपना नाम बताएं और अपने फार्म की लोकेशन। सैयद ज़मीरुल हसन और जो हमारा फार्म है ये कोट अब्दुल के पास सगियां बाईपास के पास हमारा फार्म है, सादात टाउन है, उसमें हमारा फार्म मौजूद है। माशाल्लाह जी। मुझे ये बताएं कि इससे पहले जो आपने फ्लाग निकाला था आपको उसमें प्रॉफिट कितनी आई, आपने वंडा कौन सा डाला, कितने बैग डालकर आपने जानवर को तैयार किया था? जो हमने वंडा डाला था वो तकरीबन 5 बैग डाला था और फी जानवर हमने 40,000 के हिसाब से 6 लाख औसत हमें उनकी प्रॉफिट हुई थी जो ईद के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेचुरल जो वंडा डाला था, नेचुरल जज़ा हम डालते हैं, तो इसके बाद यही वंडा हम सप्लाई भी कर रहे हैं और दोबारा अपने जानवरों को यही वंडा हम दे रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के करम से सख्त सर्दियों में भी हमें ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और जो ग्रोथ गर्मियों में आती है वही सर्दियों में आती है, जो बछड़ों में आती है वही कट्टों में आती है। सर जी आपको फार्मिंग करते हुए कितनी देर हो गई है और आप कट्टों बछड़ों किन किन की फार्मिंग करते रहे हैं? हमारा यह था कि मैंने डेयरी फार्मिंग की है, उसके बाद बछड़ा फार्मिंग, लेकिन मुझे ये पता चला कि जो डेयरी फार्मिंग के अलावा फैक्ट्री का बिज़नेस है ना जी, ये उससे 25 गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये डेयरी फार्मिंग के ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसमें एक तो लेबर की कॉस्ट बहुत कम होती है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऊपर रहने की बात नहीं, दूध के मसाइल नहीं आते। जो लोगों को अक्सर मसाइल आते हैं जो वो सिर्फ फंगस वाली ग़िज़ा से आते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा काम है, बड़ा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 50 फार्मर ऐसे हैं जो हमारे कहने पर कट्टा फार्मिंग जिन्होंने बछड़ा फार्मिंग और कट्टा फार्मिंग स्टार्ट कर दिया है। सर जी आपने ये जो कट्टे खरीदे हैं कहाँ से खरीदे हैं, कितने वजन के खरीदे हैं और इनको फार्म पे लाए हुए कितनी देर हो गई है? ये कट्टे और जो बछड़े आपको नज़र आ रहे हैं ये लाहौर मंडी से हमने खरीदे थे। तो ये हमने 35 किलो वाला जानवर भी था हमारे पास लाइव यानी कि गोश्त के मीट वेट में, और उसमें 1.25 मन वाला भी था, और जो 35 किलो वाला था वो तकरीबन 2 मन में चला गया, जो 2 मन वाला था वो 3.25 मन के पास चले गए सारे जानवर। जी इनको आपने कितना वंडा डाला है, क्या ऐसी चीज़ डाली है जो इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गई? इसको हमने अपने 2 बैग फी जानवर के हिसाब से अभी इन्होंने वंडा खाया था, 10 बैग हमने छोटी तक इनको खिलाने हैं। सिर्फ 2 बैग में? 2 बैग में माशाल्लाह हमारे सारे जानवर चुस्त चलाक, और जब जैसे जैसे ये वंडा खाते जाते हैं ना इनको सर्दी लगती है ना इनकी ग्रोथ में कोई फ़र्क पड़ता है। जब ये नहीं खा रहे होते तब सर्दी लगती है। जब हम इनकी फीडिंग कर देते हैं उसके बाद हाई प्रोटीन हमारा वंडा है और इसमें हाई प्रोटीन हमारी हे होती है वो डालते हैं, इस वजह से इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी है। सर जी ये आपने जो इनके आगे डाला हुआ है वनडे के अलावा इनके आप क्या डाल रहे हैं? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। कोई ना तो ये तूड़ी है ना ये पता नहीं सब्ज चारा, ये क्या चीज़? ये एक ज्वार है, ये हमने रहीमयार खान से मंगवाई थी ट्राला। तो इस ज्वार की प्रोटीन 11% है। इसका फ़ायदा यही हुआ है कि जब जानवरों ने वनडे के साथ ये खाई है ना तो उनको प्रोटीन एक्स्ट्रा मिली है, एक्स्ट्रा उनकी एनर्जी आई है, ताकत आई है, तो ग्रोथ भी अच्छी हुई है। ये सर जी आप एक टीएमआर की बात कर रहे हैं, कुछ लोग फार्मिंग करते हैं टीएमआर पे, आप उनको उस पे क्यों नहीं कर रहे?
TMR भी असल में सबसे बड़ी वजह है, तो हम तो TMR भी तो डाल देते हैं अपने जानवरों, खुद ही बनाते हैं तो खुद डाल भी देते हैं। ये नुकसान सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि पाकिस्तान में लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं है, पता ही कोई नहीं TMR क्या होता है। TMR होता है टोटल मिक्स राशन, हर चीज़ उसमें आ जाती है, चारा भी आ जाता है, वंडा भी आ जाता है, 70% वंडा होता है, 30% चारा होता है। उसमें ये होता है कि लेबर की कॉस्ट ख़त्म हो जाती है। अपने फार्म के अंदर से ही आपने ना जी वो चारा उठाना है, अपने फार्म के अंदर से आपने चीज़ें उठानी, वहाँ से आपने डाल देनी है। सर ये फार्म पर जब जानवर आप लेके आते हैं उनको मेडिसिन ट्रीटमेंट क्या करते हैं? जो देखने वाले नए भाई फार्मिंग करना चाहते हैं उनको पता नहीं है, वो क्या चीज़ें डालें, क्या डिवर्मिंग करें, क्या मेडिसिन दें, कैसे करें? जब आप जानवर लेके आते हैं उनको फ़ौरन ही अच्छी डिवर्मिंग कर दें, और आते ही बुखोर की वैक्सीन, कौन सी अच्छी वैक्सीन है, कौन सी डिवर्मिंग है, ये भी बता दें। जो आयरमेक्टिन का इंजेक्शन होता है ना, वो होता है डिवर्मिंग करते थे, चिट्टों वाले होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप थंडर की ना इनको डिवर्मिंग करें। वो 3 महीने में एक ही दफ़ा करनी पड़ती है, थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन एक दफ़ा जानवर वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपने उसका वंडा स्टार्ट करा देना है। वंडा आस्ता आस्ता आधे किलो से स्टार्ट करना है कि जानवर लग जाए। आप अपनी 3 माह की रूटीन बता दें। आप इनको ये जो आपने बना के रखा हुआ है बना के रखी हुई है, ये कितनी कितनी पर जानवर को डालते हैं, और वंडा पहले माह, दूसरे माह और तीसरे माह की क्या रूटीन है? वंडा हमारा ये होता है कि शुरू में 1 किलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट हम इसको 1.5 किलो कर देते हैं, उसके बाद 2 किलो, जब ईद के पास जाएंगे ना फिर हम आखिरी महीने इनको 4 किलो वंडा डालेंगे। आप इस वक्त कितनी देर की फार्मिंग कर रहे हैं? हम एक तो हमारी छोटे ईद के लिए होगी, उसके बाद हमारी होगी जो बड़ी ईद के ना बड़े बछड़े हम तैयार करके 15 बछड़े हम उस वक्त तक तैयार कर लेंगे। तो ये हमने 30 करने हैं, कट्टे और बछड़े छोटे 30। अगर कोई नया बंदा फार्मिंग करना चाहे वो कट्टों से करे या बछड़ों से करे, कैसे कर सकता है? जैसा कि आप शहर में रहकर ये फार्मिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने लोकल मार्केट का काम करना है तो कट्टा बेस्ट है। उसमें ये होता है कि लोकल, ये हमारे इलाके में तो बहुत चलता है, ये लाहौर में, शेखुपुरा में कट्टे को बहुत पसंद किया जाता है। उसका गोश्त अगर ने बड़ी मार्केट का करना है, आपने 100-200 के जानवरों का करना है, तो आपने बछड़ा फार्मिंग करें, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे उसका कारोबार बहुत ज़्यादा है, गोश्त भी पसंद किया जाता है। तो उसमें आपने ना जी, अब तो माशाल्लाह हमारे पास नारंग मंडी में कट्टे भी खरीद रहे हैं, वो फैक्ट्री वाले जितने मर्जी कट्टे हों, 10 कट्टों से ज़्यादा हो तो आप उधर जाकर ना स्लाटर करवा सकते हैं। तो काम दोनों ही अच्छे हैं, ग्रोथ दोनों में होती है। ये बात गलत है कि ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ दोनों में होती है। अगर आप प्रॉपर वंडा डालेंगे, प्रॉपर खुराक डालेंगे, प्रॉपर अच्छे जानवर लेके आएंगे तो ग्रोथ दोनों में होती है, सेम ग्रोथ होती है। शहर में रहकर फार्मिंग करना मुश्किल नहीं होता, यहाँ पे तो हर चीज़ लेनी मुश्किल हो जाती है, आप कैसे मैनेज करते हैं? सर ये वो कंसेप्ट गलत साबित हो गया ना जी। जो लोग शहरों में रहते हैं वो हमारे पास, तो हमें तो आसानी लगती है, हम तो अपनी चीज़ तैयार कर लेते हैं 3 महीनों की, 6 महीनों की। वो हमें कोई इसमें मतलब एक नाम ही करते हैं चारे कम सब्र का, लेकिन वो आपने अंग्रेज़ों का देखा है, वो सारी खुशकेर डालते हैं, TMR डालते हैं। तो वही फार्मूला अपने लोगों को अब पाकिस्तान में एक मॉडल बना दिया है कि आप ना कम अज़ कम फार्मिंग में कामयाबी के लिए, फैक्टरिंग में और डेयरी में 6 महीने का स्टॉक जिस फार्म पे नहीं है वो फार्म नाकाम है। आप ये नहीं करेंगे हर रोज़ चारा लेते जाएं, जो अजनास चीज़ जिस मौसम में सस्ती मिलती है उसको ख़रीद कर रख लें। अब हर चीज़ की खुशकेब बनती है, खुशकेब बना के रखें, अपने फार्म से उठाएं, उनको डालें और फ़ायदा हासिल करें। की बात करते हैं कि जो लोग फैटनिंग के लिए जानवर पालते हैं वो सिर्फ वंडा, सैले, तूड़ी वगैरह डालते हैं, आप इनको सब्ज़ चारा क्यों डाल रहे हैं? पता चला कि सब्ज़ चारे पे तो ग्रोथ ही नहीं है, आप क्यों डालते हैं? वो हम हल्का सा ना 1 किलो के साथ टच ही देते हैं, वो डालने इनका ज़रा ना वो बाद का टेस्ट बदलने के लिए हो जाता है, बाद का जानवर को सेम खुराक से ज़रा थोड़ी तब्दीली आ जाती है, तो वो आसानी से हमारे पास अवेलेबल है। मसला अगर ना अवेलेबल होता तो हम ना डालते, हमें आसानी से ये मिल जाता है, बहुत सस्ता मिलता है, 300-400 रुपये मन मिल जाता है, तो 1 मन 1.5 मन हम डाल देते हैं, साथ 2 मन भी डाल देते हैं। इस फार्मिंग के हवाले से मेरे नए देखने वालों को क्या मशवरा देंगे? ये मशवरा ये है कि मेरी सबसे बड़ी एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जो भी जिस बिज़नेस में चल रहा है वो कोशिश करें कि अगर आपको ये बिज़नेस पसंद है, किसी के पास सोर्सेज हैं तो फार्मिंग करें, कट्टों की करें, गोश्त वाले जानवर करें। तो हम पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं, और लोगों को हमने इंशाल्लाह, मेरा एक टारगेट है जी 1000 बंदे को ये फार्मिंग कट्टा और बछड़ा करवानी है। 1000 फार्मर के साथ इंशाल्लाह मिल के पाकिस्तान पूरे में काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास हमें फ़ोन भी आते हैं कि जो अभी ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास 5 लाख से 10 लाख रुपया है ना, हम कहते हैं अपने घर में काम स्टार्ट करें,
रहनुमाई और वंडा फार्मूला फिजिबिलिटी हमसे लेके कैसे तैयार करना है। तो यही हमारा एक मकसद लेके चले हैं कि वो क्योंकि लोगों को आगाही दी जाए, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को बेहतर करना है। जी बहुत शुक्रिया सर जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया और मेरे देखने वालों के लिए कट्टा फार्मिंग की वीडियो बनाई। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।